वाली है और इस बैठक में सुबह से लेकर शाम तक चर्चा होगी। अब बिहार से गाड़ी को उठाइए और महाराष्ट्र पहुंच जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे करीबन 20 सालों के बाद 5 जुलाई को एक मंच पर नजर आने वाले हैं। इससे पहले दोनों भाइयों ने मंगलवार यानी कि 1 जुलाई को पहली बार साझा संदेश भी जारी किया और 5 जुलाई की विजय रैली को लेकर आह्वान किया। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कहा, इस खुशी का जश्न मनाते समय भी हम तो सिर्फ इस आयोजन के आयोजक हैं, बाकी जश्न तो आप सबको मनाना है। बाजे गाजे के साथ आइए, जश्न में गुलाल उड़ाते हुए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये निमंत्रण दिया है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने आगामी आयोजन विजय रैली के लिए। दोनों भाइयों के नाम से ये संदेश शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट किया। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, हम साथ साथ हैं ठाकरे ब्रदर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ आने के मायने समझिए, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, उसमें मराठी वोटर्स को एक साथ लाना है, एकजुट करना, ये बड़ा मायना है। ठाकरे ब्रांड को बचाने की कोशिश दोनों भाइयों की होने वाली है। 2 दशक के बाद दोनों एक साथ आ रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आ जाने से मुंबई में मराठी वोटों का जो बंटवारा है, जो डिवाइडेशन है, वो रुकने वाला है और एमवीए को भी कह सकते हैं कि आगामी दिनों में एक बड़ी डिफेट मिल सकती है, उसमें भी टूट देखने को मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं। भाषा का मुद्दा रहेगा, इसके अलावा मराठी मानुष का मुद्दा रहेगा। स्थानीय संस्कृति को बचाए रखने का संदेश दोनों ही देना चाहते हैं। बीएमसी चुनाव और अखंड शिवसेना जो कभी बाला साहेब ठाकरे ने खड़ी करी थी, वही अखंड शिवसेना का संदेश दोनों भाई मिलकर के देना चाहते हैं। अब अगला ग्राफिक्स लेकर के आइएगा, उसमें हम आपको बताएंगे। देखिए, ठाकरे ब्रदर्स की संयुक्त जनसभा के लिए जगह तय कर ली गई है। 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली डोम ऑडिटोरियम में यह जनसभा होगी। इस जनसभा को मराठी विजय दिवस का नाम दिया गया है। हालांकि इस जनसभा के दौरान किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जाएगा। आपको गौर करना होगा इस बात पर, किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो राज ठाकरे की पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी। दोनों में से किसी का ना तो फ्लैग लगेगा ना तो पोस्टर लगेगा। 20 सालों के बाद राज और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आने वाले हैं, इसीलिए इस जनसभा को भव्य बनाने की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। इस जनसभा को कामयाब बनाने के लिए एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख नेताओं की संयुक्त बैठकें हो रही हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन में किसी तरह की कोई भी कमी ना रहे। 5 जुलाई को मंच साझा करेंगे, वर्ली डोम ऑडिटोरियम में जनसभा होगी। जनसभा को मराठी विजय दिवस के तौर पर नाम दिया गया है। जनसभा के दौरान किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जाएगा, किसी भी पार्टी का पोस्टर नहीं लगाया जाएगा। जो मेन फोकस है वो नगर महापालिका के जो चुनाव है, कह सकते हैं महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी के जो चुनाव होने वाले हैं, वो बेहद खास है। अलग अलग ये इनविटेशन भी आपको दिखा रहे हैं। मेरे साइड में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से इनविटेशन दिया गया है दोनों भाइयों की तरफ से। और खास बात ये रहेगी कि मंच पर जब दोनों मौजूद होंगे तो अखंड शिवसेना का संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि सियासी जमीन खिसक चुकी है दोनों ही भाइयों की, यूं कह लीजिए। और एक बार फिर से कोशिश है कि दोनों एक साथ और मराठी मानुष का एजेंडा एक बार फिर से सेट किया जाए। हिंदी मराठी भाई भाई, यहां से यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस बीच संजय राउत ने इस रैली को लेकर के क्या कुछ कहा है, वो भी आपको बहुत ही ध्यान के साथ सुनना चाहिए। सुनिए। 5 तारीख को एक भव्य विजय जल्लोष का कार्यक्रम करेंगे, मराठी विजय दिवस। और उसमें 5 तारीख को होगा ये वर्ली में जो डोम सभागृह है, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ जमा होते हैं। वहाँ उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी एक साथ मंच साझा करेंगे। जो महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है कि ये 2 नेता, 2 भाई एक साथ दिखने चाहिए। मुझे लगता है 5 तारीख को ये नज़ारा पूरे राज्य को और देश को दिखेगा। तो हम 5 तारीख को एक भव्य विजय जल्लोष का कार्यक्रम करेंगे, मराठी विजय दिवस। और उसमें
5 तारीख को होगा ये वर्ली में जो डोम। तो आपने सुना संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। विजय दिवस, मराठी विजय दिवस का आयोजन होने जा रहा है जिसमें दोनों भाई एक साथ नजर आएंगे। अब आपको महाराष्ट्र से गाड़ी घुमानी है और कर्नाटक पहुंच जाना है, क्योंकि कर्नाटक